हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको डीमैट अकाउंट IIFL सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाई के हुए स्टॉक्स को सेल कैसे करना है। इस सारा प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिल सके, मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में IIFL सिक्योरिटीज के ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पास वॉच लिस्ट में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में IIFL सिक्योरिटीज वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो सारे वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं। वॉच लिस्ट से रिलेटेड इंट्राडे डिलीवरी ये सारी चीज का वीडियो मैंने यहाँ पास बनाकर रखे हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पास आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पास यूनियन बैंक का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल इंट्राडे में ही लगेगा, डिलीवरी में नहीं लगने वाला है। यहाँ पास आप देख रहे हैं डिलीवरी में सिलेक्ट है तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में ऑनली रेगुलर और एसएल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पास आपको सी और बी ऑर्डर नहीं मिलता है जिसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पास इंट्राडे में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं आपके सामने BONCO का ऑप्शन आ चुका है, मतलब यहाँ पास हम इंट्राडे के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पास CO में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप CO में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन आएगा। और अगर आप बी ऑर्डर को समझना चाहते हैं तो मैंने बी ऑर्डर के भी अलग से वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगाना है। तो अभी हम आ जाते हैं CO ऑर्डर में, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप में CO ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मैं बता दूं आप NSE में बाई करना चाहते हैं आपको NSE सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप BSE में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप BSE भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर NSE में बाई करता हूँ तो मैं NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे, ऑर्डर में CO। उसके बाद क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि आप लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं फिर मार्केट प्राइस में। अगर आप मार्केट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो आप लिमिट प्राइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिख लेना है। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस कैसे लिखना है। अब जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 134 रुपये 25 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब ये गिरकर 132 रुपये तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस में 132 रुपये लिख लेंगे। एकदम ही सिंपल है लिखना। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस तय हो गया 132 रुपया। अब यहाँ पास आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिखना है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना कैसे है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोल रहा है आपके प्राइस का 0.5% होना चाहिए, मतलब कि प्रॉक्स 0.67। तो यहाँ पास हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पॉइंट के रूप में लिखेंगे। यहाँ पास आपको प्राइस नहीं लिखना होता है, यहाँ पास आपको पॉइंट लिखना होता है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको पॉइंट लिखना होता है कि कितना पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट ऊपर की ओर खिसकेगा। तो आपको यहाँ पास पॉइंट लिखना होता है, यहाँ पास आपको प्राइस नहीं लिखना होता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी स्टॉक का प्राइस 1 रुपया ऊपर की ओर बढ़ेगा तब मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की ओर खिसकाना चाहता हूँ, मतलब कि ऊपर की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 134 रुपये 35 पैसा। अब अगर 135 रुपये 35 पैसा हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी ऊपर की ओर खिसकता जाएगा, मतलब कि हमारा लॉस कम होता चले जाता है जैसे जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ता जाता है। तो मैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1 रुपये के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास 1 रुपया लिख लूंगा, मतलब कि 1 पॉइंट के लिए सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पास 1 पॉइंट लिख लूंगा। हमारा मार्केट का प्राइस 1 पॉइंट ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी 1 पॉइंट ऊपर की ओर चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एकदम ही सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। आप चाहते हैं तो ब्रोकर फर्म के लिमिट के हिसाब से 2-3 पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ब्रोकर फर्म के ऊपर है कि आपको कितना मिनिमम प्राइस तक का वो सिलेक्शन करने को देता है। तो यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली बाय बटन में क्लिक करके कंफर्म बाय में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं।
चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद हम यहाँ पर ऑल में चले जाएंगे। ऑल में आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे यूनियन बैंक का एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है। यहाँ पर 134.35 हमारा पोजीशन बन चुका है और अभी मार्केट प्राइस भी वही सेम चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टॉप लॉस भी लग चुका है, COSL करके लिखा हुआ है सेल के लिए, और यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। एग्जीक्यूटेड लिखता है मतलब कि बाय या सेल हो चुका है। यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ है मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पर सब पेंडिंग ऑर्डर में भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेल के लिए पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है नहीं, तो अब मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है नहीं। तो यहाँ पर आपको पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना है। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब स्क्रॉल करके नीचे की ओर, तो यहाँ पर सब देखेंगे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, लेकिन आपको वो बाहर की ओर दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और अगर आपको मॉडिफाइड करना है तो यहाँ पर सब मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सब पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब प्राइस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टारगेट प्राइस लगा हुआ 132 रुपए के लिए, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस प्राइस लगा हुआ 132 रुपए के लिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको 131 रुपए के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाइड कर लूंगा। उसके बाद मॉडिफाई बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा प्राइस मॉडिफाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेक ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं पहले हमारा स्टॉप लॉस 132 रुपए के लिए लगा हुआ था, वो अब यहाँ पर 131 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों अभी इतनी आसानी से प्राइस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जो कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर सबको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आकर मैं यहाँ पर फिर सबको पोजीशन में ले आऊंगा। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख सकते हैं कवर ऑर्डर में हमारा यूनियन बैंक एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है और ये आपका ऊपर की ओर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बाई करते ही। अब दोस्तों अब कुछ लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करने की ओर चले जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर में आएंगे और यहाँ पर अगर आप आकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंसिल नहीं होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंसिल हो रहा है, नहीं अगर हम पोर्टफोलियो कोर्स से जाकर यूनियन बैंक को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा सेल भी नहीं होता है। तो अब इसको स्क्वायर अप करना कैसे है? तो दोस्तों बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हमारा CO ऑर्डर में जो भी हम स्टॉक्स बाई करते हैं, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो चाहे नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ बाई किया हो, वो हमारा सेल नहीं हो रहा है CO ऑर्डर वाला। तो अब उसको स्क्वायर अप करना कैसे वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर दिखाया है प्लस उसको मॉडिफाइड करके दिखा दिया है। अब मैं आपको उसको सेल करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कवर ऑर्डर है फिर BO ऑर्डर में पोजीशन बनाए हैं तो आपका स्टॉक्स पोजीशन की ओर से स्क्वायर अप नहीं होगा। आपको स्क्वायर अप करने के लिए ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अगर आप यहाँ पास कैंसिल के और डिलीट बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपका कैंसिल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्डर को मॉडिफाइड कर चुका है। और अगर मॉडिफाइड भी नहीं किया है तो भी अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो भी आप यही प्रोसेस अपना सकते हैं जो कि मैं भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप सेल नहीं हो रहे तो करना क्या है? तो यहाँ पास आपको फिर से पेंसिल आइकॉन में क्लिक कर लेना है। पेंसिल आइकॉन में क्लिक करने के बाद आप जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है उसको आपको ऐसा ट्रिगर प्राइस से मैच कर देना है। जैसे कि अभी हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है, हमने NSE में बाई किया तो NSE का मार्केट प्राइस चल रहा है 134 रुपये 10 पैसा, तो हम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को उससे मैच कर देंगे तो हमारा इमीडिएट स्टॉक्स सेल हो जाएगा। यहाँ पास मैं 134 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। 134 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अगेन एकदम फास्ट मैं यहाँ पास कन्फर्म सेल में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। अब हम यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वही मैं आपको पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। तो पोर्टफोलियो में आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पोजीशन क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप CO ऑर्डर को स्क्वायर अप करेंगे। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर ऑर्डर में जाकर आपको जो भी पेंडिंग ऑर्डर है उसको मार्केट प्राइस से मैच कर देना है। अब मैं यहाँ पर सबको ऑल में लेकर चलता हूँ। ऑल में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं यूनियन बैंक का यहाँ पास बाई के लिए एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ था, मतलब कि हमारा पोजीशन जो बन चुका था। अब यहाँ पर सेल के लिए एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा यूनियन बैंक का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे, मॉडिफाइड करना कैसे और सेल कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।